अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। नाज़रीन कराम, 23 मार्च पाकिस्तान का तारीख का सबसे रोशन बाब योम पाकिस्तान जो हर पाकिस्तानी जोशो जज्बे से मनाता है। कोरोना वायरस जैसी मूजी वबा के बावजूद भी कौम ये दिन मनाना नहीं भूली। आज मुल्क भर में योम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ये दिन उन जद्दोजहद को, उस कुर्बानी को जाहिर करता है जो हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए दी है। योम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। जी हां, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले। योम पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुमलिकत खुदादाद की सलामती के लिए दुआएं की गई। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। कोरोना वायरस के बाइस तकरीबात महदूद कर दी गई। मुनक्किदा तमाम तकरीबात में क़वाइद ज़वाबित की पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर खान ने तकरीब के मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। पाक फजाइया के चाको चौबन दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फराइज सर अंजाम दिए। आपको बताएं कि 23 मार्च मुल्क और कौम के साथ तजदीद वफा का दिन। अभी आपको ले गया हमारे हाथ में। 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासबत से वजीर आजम इमरान खान का कौम के नाम खसूसी पैगाम। वजीर आजम का कहना है कि आज तजदीद अहद वफा का दिन है। आए रियासत मदीना की तर्ज पर पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने का अज़्म करें। आज कश्मीरियों को याद रखने का दिन है। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि कश्मीरी भाइयों के हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद में हिमायत का अहद करते हैं। जी हां, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तजदीद अहद वफाक के दिन पर पैगाम जारी किया गया है। उनका कहना था आज तजदीद अहद वफाक का दिन है। आए रियासत मदीना की तर्ज पर पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने का अज़्म करें। आज कश्मीरियों को याद रखने का दिन है। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। सदर आरिफ अलवी का कहना था कश्मीरी भाइयों के हक खुद इरादियत की जदोजहद में हिमायत का अहद करते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में खराब मौसम के बाइस योम पाकिस्तान की तकरीब को मुलतवी कर दिया गया। ISPR के मुताबिक योम पाकिस्तान परेड का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। अब परेड 25 मार्च को होगी। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 25 मार्च को पाक आर्मी की परेड के सबब मुकामी तातील का ऐलान कर दिया गया है। जी आपको बताएं कि 23 मार्च की परेड अब खराब मौसम के बायस यौम पाकिस्तान की तकरीब को मुलतवी कर दिया गया। ISPR के मुताबिक यौम पाकिस्तान परेड का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। अब परेड 25 मार्च को होगी। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 25 मार्च को पाक आर्मी की परेड के सबब मकामी तातील का ऐलान कर दिया गया है। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। आपको बताएं कि कोरोना हुआ बेकाबू। तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गई। कोरोना 24 घंटों में मजीद 72 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,935 हो गई। मजीद 3,270 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 6,33,741 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि 5,85,271 सेहतयाब हुए। 34,535 मरीज जेर इलाज हैं।
कोरोना से मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6029, सिंध में 4489, खैबर पख्तूनख्वा में 2225, बलोचिस्तान में 203, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 338, इस्लामाबाद में 548 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 3270 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,01,000, सिंध में 2,53,464, खैबर पख्तूनख्वा में 80,519, बलोचिस्तान में 90,347, गिलगित बल्तिस्तान में 4,974, आज़ाद कश्मीर में 11,792 और इस्लामाबाद में 52,686 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,36,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,43,00,000 तक जा पहुंची। 10,03,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,56,000, ब्राजील में 2,96,000, भारत में 1,60,200, मैक्सिको में 1,99,000, रूस में 95,391, फ्रांस में 92,621, बरतानिया में 1,26,200 और सऊदी अरब में 6,613 अमवात हो चुकी। और आपको यहां पर अहम खबर दें कि लेविस फोर्स ने बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। कोहलू में एक कार्रवाई के दौरान भारतीय साख्ता असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया। असलहा में 14 एंटी टैंक माइन, 7 आरपीजी और बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। अहम खबर है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि लेविस फोर्स ने बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। कोहलू में एक कार्रवाई के दौरान भारतीय साख्ता असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। असलहा में 14 एंटी टैंक माइन, 7 आरपीजी गोले और बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। और अब बात करें बदलते मौसम की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश। मुल्तान, पिंडी, भटियां और हाफिजाबाद में ठंडी हवाएं चल पड़ी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरसे। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में कई सड़कें बंद हो गईं। जी हां, अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश का इम्कान जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश हो रही है। मुल्तान, पिंडी, भटियां और हाफिजाबाद में ठंडी हवाएं चल पड़ी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरसे। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में कई सड़कें बंद हो गईं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। सहाफत में मेरे 35 साल। वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां। सच और झूठ के हिस्से
वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के तहत बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। वेलकम बैक। और आपको यहाँ पर बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं उनकी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं, ये लाहौर का सियासी खानदान है जो सिलेक्ट होता आया है। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थी। लॉन्ग मार्च से 10 रोज कबल इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नत्थी करना किसका आइडिया था? ये पीपल्स पार्टी का मौकफ था कि ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन लड़ें, और ऐसा करके ही हमने हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। नून लीग के नायब सदर के बयान पर तबसरा पीपल्स पार्टी का नायब सदर ही करेगा। हुकूमत का रवैया तो एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग है। यहाँ तक तो हम उसको मुनाफिकत खिलवा सकते हैं। वो हमें एक दिन जनाब इमरान खान साहब उठ के हमें लेक्चर सुनाता है कि मोदी जी हिटलर है, और दूसरा दिन उठ के ये कहता है कि इस हिटलर के साथ डायलॉग करना बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के फ़ैसले, कश्मीर का मुस्तक़बिल, जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं, इनके फ़ैसले हमारा नेशनल असम्बली को करना चाहिए, पाकिस्तान का सेनेट और नेशनल असम्बली को करना चाहिए। और इसमें भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का तारीख़ी एक मौक़िफ़ रहा है, और आज हम पे ये फ़र्ज़ है कि ये तारीख़ी मौक़िफ़, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़, हर एक पाकिस्तानी का मौक़िफ़ कश्मीर पे हम कौम के सामने हर फोरम पे सामने लेकर आए, और हम जमात इस्लामी के साथ इस इशू पे मिल के काम करने के लिए खुले दिल से भी तैयार है, और इसका अच्छा नतीजा भी हो सकता है। और जो तनकीद सिराजुल हक साहब ने इस मुल्क का एहतिसाब की अमल पे अभी आपके सामने किया था, उस पे भी हम काफ़ी हद तक एग्री करते हैं। और हमारा शुरू दिन से नैब की बुनियाद के दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि एक आमिर का बना हुआ इदारा जो यकतरफा एहतिसाब करती है, जो सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाता है, उसका करप्शन में और अकाउंटेबिलिटी में।
दूसरी जानब अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं सबके एहतसाब के लिए एक ही इरादा होना चाहिए। ये पहली हुकूमत है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग रही है। हुकूमत ताबेदार इलेक्शन कमीशन चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इंतखाबात डस्का इलेक्शन जैसे होंगे। सियासी डायलॉग सब्र और आपस में मुशावरत का नाम है। अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद भी हो, गैर जानिबदार भी हो, बाइख्तियार भी हो और बावकार भी हो, और ये आईन के आर्टिकल 218 और 219 का तकाजा है। हम जब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हर लिहाज से आज़ाद हो, तो फिर हम चाहते हैं कि वो हुकूमत के दस्तरस से आज़ाद हो, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी आज़ाद हो, और वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख से भी आज़ाद हो। हम हर लिहाज से पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को आज़ाद देखना चाहते हैं, और ये जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक इलेक्शन कमीशन आज़ाद न हो तो हर इलेक्शन के बाद लोग रोते हैं, सियासी जमात एहतजाज करते हैं, नताइज को तस्लीम नहीं करते हैं, एक शाम करबला बनाने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का बाइख्तियार होना ज़रूरी है। इस तरह हम ये भी चाहते हैं कि वो हुकूमतों की पाबंद भी न हो, सियासी जमातों की भी पाबंद न हो, और तमाम सियासी जमातों को यकसां मौक़े मिले, और इक़्तिदार देना, हुकूमत देना। आपको बताएं कि एनसीओसी का मुल्क भर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मुल्क भर में कारोबार सिर्फ 5 दिन खोलने और रोजाना 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया। एलामिये के मुताबिक मुल्क में हफ्ते में 2 दिन कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। कारोबार बंद रखने के लिए 2 दिनों का तयन विफाक की इकाइयां करेंगी। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में सिनेमाज और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे, जबकि कोरोना SOPs के साथ 300 अफराद तक की इज्तिमात की इजाजत होगी। एलामिये में कहना है कि स्पोर्ट्स, त्यौहार, सकाफती और दूसरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी, जबकि बंद मकामात पर होने वाले तमाम सकाफती, मौसीकी और मजहबी इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद है। 300 अफराद तक आउटडोर शादी तकरीबात की रात 10 बजे तक इजाजत होगी, ताहम शादी की आउटडोर तकरीबात 2 घंटे के लिए होंगी, जबकि किसी इंडोर तकरीब की इजाजत नहीं होगी। एलामिये में यह भी कहा गया कि मुल्क भर में हर किस्म की इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई और रात 10 बजे तक सिर्फ आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी, जबकि तमाम तफरीही पार्क्स बंद रहेंगे, तमाम वॉक और जॉगिंग ट्रैक खुले रहेंगे। ताहम सरकारी, निजी दफातर और अदालतों में 50% घर से काम करने की पॉलिसी इख्तियार होगी। कोरोना की वजह से तालीमी इदारों की बंदिश का मामला, हुकूमत का बगैर इम्तिहानात मैट्रिक तलबा को प्रमोट न करने का फैसला। विफाकी वजीर तालीम की लाहौर चैम्बर में स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम के अरकान से गुफ्तगू। बताया 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। सर्विंग स्कूल्स ने वजीर तालीम को तालीमी इदारे खोलने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर दी। शफकत महमूद ने तजावीज़ को सराहते हुए हमादराना गौर की यकीन दहानी करा दी। मियां रज़ाउर रहमान ने मुतालबा किया कि मुतासरा इलाकों में हफ्ते में 1 या 2 दिन स्कूल्स खोले जाएंगे। हमारे लिए तालीमी इदारे बंद करना एक बड़ा मुश्किल फैसला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तालीम का सिलसिला जो है वो चलता रहे, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले 1 साल में तालीम का, ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क में जहाँ तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जो है वो वैसे ही स्कूल ना जा रहे हों। तो अगर स्कूल बंद हो जाए और लोगों का फोकस शिफ्ट हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे इसमें एडिशन होंगे जो अब कभी स्कूल नहीं जाएंगे, और हमारी कोशिश है कि ये ना हो। उसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं एजुकेशन के अंदर, लेकिन ये बड़े हमने पिछले साल जब ये सारा मामला हुआ तो कई चीज़ें की, कई इनिशिएटिव्स लिए, ऑनलाइन एजुकेशन को इनकरेज किया। उसके अलावा एक टेली स्कूल जो था वो चंद हफ्तों के अंदर हमने
TV पे लॉन्च कर दिया, जो कि अब भी चल रहा है और 10 घंटे रोज़ तालीम दी जाती है। लेकिन तालीमी इदारा खुला होना और ऑनलाइन के बड़े मसाइल और भी हैं, तो वो बात नहीं है जो कि क्लास रूम में होती है। और जो हमारे ऐसे यूनिवर्सिटियां या स्कूल ऐसे लोग जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर्स थे, वहाँ पे ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उस पर तालिब इल्म खुश नहीं है। तो इसलिए मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि ये मुश्किल फैसला है। अब भी हमने स्कूल्स बंद किए हैं और 24 तारीख को दोबारा मीटिंग है और उसमें हम सोचेंगे कि अब खोलने हैं या नहीं खोलने, और जो इस वक्त सूरत हाल है कोविड की, उसको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही फैसला किया जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँ कि वज़ारत तालीम की ज़रूर ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे जो है वो खुले रहें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद